ताकि गरीबों के हितों पर नहीं डाल सके कोई डाका, इसके लिए नए सिरे से लागू होगी मुख्यमंत्री जन आवास योजना। और योजना के प्रारूप को लेकर 22 अप्रैल को होगी बैठक। मुख्य नगर नियोजक राजस्थान शशिकांत की अध्यक्षता में होगी बैठक। सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों की होगी बैठक। बैठक में प्रारूप को अंतिम रूप देने पर विचार होगा। नगर नियोजन भवन के सभागार में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। इस बैठक में आवासन मंडल, इसके अलावा रोड सिको, जेडीए, रिको के अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा सीटीपी, एनसीआर जेडी के निदेशक, टाउन प्लानिंग, सीटीपी, डीएलबी व अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी हो? देखिए, मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो है वर्ष 2015 में लागू की गई थी और उसके तहत ये तय होता है कि जो भी प्राइवेट बिल्डर कोई योजना लेके आते हैं, चाहे वो अपनी स्कीम पर लेकर, अपनी जमीन पर लेकर आए, कोई भी, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग योजना है या टाउनशिप योजना है, तो उसमें सर्टेन रेशियो में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए प्लॉट और मकान आरक्षित रखने पड़ते हैं। लेकिन ये जो प्रावधान है मुख्यमंत्री जन आवास योजना का, इसका जो है इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा और इस वजह से जो गरीबों के लिए जो आरक्षित भूखंड और मकान है वो गलत तरीके से जो ज्यादा इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सारा फीडबैक सरकार तक पहुंचा था और यही कारण है कि जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद ये कवायद शुरू की गई कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना को नए सिरे से लागू किया जाए, मतलब उसमें पूरा बदलाव किया जाए, क्योंकि जो मौजूदा योजना के प्रावधान है उसमें कई तरह की गलियां हैं। उन गलियों का फायदा उठाकर ही गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जैसे मसलन अगर हम बात करें कि अगर कोई स्कीम आती है तो उसके लिए सूचना कहाँ जारी की जानी चाहिए। अगर जयपुर की कोई स्कीम है तो कहीं भी ये योजना में कहीं मैंडेटरी नहीं है कि उसकी सूचना जयपुर में ही जारी हो। इसका जो कुछ बिल्डर और डेवलपर है वो फायदा उठा रहे हैं। वो जानबूझ के जयपुर की जो स्कीम है उसके लिए वो कोटा, अलवर, गंगापुर सिटी, इस तरह से अलग अलग शहरों में उसके लिए सूचना जारी करते हैं। इसके पीछे मकसद यही होता है कि जिस इलाके में जो गरीब रहते हैं, जयपुर के लिए अगर कोई योजना है तो जयपुर के गरीब उसको देख नहीं पाए, उसके लिए फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए जानबूझ के इस तरह से खेल किए जाते हैं। इस तरह की तमाम गलियां मौजूदा योजना के प्रावधानों में है और यही कारण है कि अब इसको में बदलाव किया गया, उसका एक प्रारूप तैयार किया गया है और इस प्रारूप को फाइनल करने के लिए ही मीटिंग बुलाई गई है। जिस मीटिंग में जो नगर नियोजन विभाग है, आवासन मंडल है, नगरीय विकास विभाग के जो तमाम और रिको, हाउसिंग बोर्ड, इन सबके तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि इस ड्राफ्ट को फाइनल किया जा सके और इसे जल्द लागू किया जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।